पहले भोपाल से क्लेम्स ट्रिब्यूनल की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित है। सीएम के निर्देश के बाद खरगोन हिंसा केस में क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। क्लेम्स ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना गृह विभाग के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होंगे। प्रभात पाराशर रिटायर्ड सचिव मध्य प्रदेश शासन इसके सदस्य बने हैं। लोक और निजी संपत्ति नुकसान की वसूली का अधिनियम जारी किया गया है। नुकसान का आकलन कर वसूली होगी। जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो इस गजट को समझ नहीं पा रहे हैं वो जरा समझे। मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में यह छपा है कि खरगोन के अंदर जो हिंसा हुई है, जिन लोगों ने यह हिंसा की है या जो आरोपी बनाए गए हैं, अपराध साबित होने पर उनसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। निजी और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई उनसे की जाएगी, उनसे इसकी भरपाई करवाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों के मकान टूटे, यानी कि जिन्होंने अपराध किया है और अवैध मकान बनाया है, जिनके घर पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर का खर्चा भी अब वही देंगे। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आकर्ष, जरा सरल शब्दों में से समझाइएगा, जनता समझने की कोशिश कर सके, ऐसा आप जरूर बताइएगा। विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, लोक एवं निजी संपत्ति जो अधिनियम जो है, नुकसान वसूली अधिनियम 2021 में जो मध्य प्रदेश सरकार लाई थी, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था कि जो पत्थरबाज हैं, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। साथ में जो बुलडोजर चले हैं उनका खर्चा भी उन्हीं से लिया जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया था और इसके सीएम ने जब निर्देश दिए उसके बाद ही हमने देखा कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है उसका गठन कर लिया गया था। आखिरकार जो हम गृह विभाग की बात करें तो उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है और उसका प्रकाशित भी कर दिया है। मतलब अब लिखित तौर पर सरकार ने उसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है और इसको लेकर इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है, पूरे गठन किया गया है, शिव कुमार मिश्रा जो रिटायर्ड जज हैं, जो इसके अध्यक्ष रहेंगे, और प्रभात पाराशर रिटायर्ड जो सचिव है मध्य प्रदेश शासन के, उन्हें सदस्य बनाया गया है। आज की डेट से 3 महीने तक इसमें आप आपत्ति आप लगा सकते हैं। जो लोग, यदि 90 लोग करीब खरगोन मामले में हमें यदि बात करें तो करीब 90 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ में यदि हम बड़वानी की बात करें तो करीब 10 लोगों को वहां पर आरोपी बनाया गया, उन पर उनके संपत्ति पर ही बुलडोजर चला है। तो इन तमाम लोगों को जो नुकसान उस दौरान खरगोन हिंसा के दौरान, बड़वानी में जो हिंसा हुई उसके दौरान जो नुकसान हुआ है सरकारी और निजी संपत्ति का, उन्हीं लोगों से इसका वसूली की जाएगी। इसी को लेकर एक गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो है रिटायर्ड जज को बनाया गया। मध्य प्रदेश शासन के जो सचिव है, रिटायर्ड सचिव, उनको सदस्य बनाया गया। 3 महीने का समय रहेगा। यदि किसी को आपत्ति है तो वो जो समिति बनाई गई है उसमें दावे आपत्ति लगा सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट ये हो चुका है कि राजपत्र में जब इसका प्रकाशन हो गया है तो अब सरकार जो है, जो लोक एवं निजी संपत्ति का जो अधिनियम 2021 है, उसके आधार पर इन तमाम लोगों से जो नुकसान हुआ उसकी वसूली करेगी। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष, इसे सरल शब्दों में समझाने के लिए। तो मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्रकाशित प्राधिकार से प्रकाशित है और साफ तौर पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश एवं लोक निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2001 के अधीन खरगोन नगरी क्षेत्र में दिनांक 10 अप्रैल 2022 को आयोजित जुलूस सांप्रदायिक दंगों में हुई लोक तथा निजी संपत्ति को हुए नुकसान के दावों के प्रतिकार अधिनिर्णित करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दावा अधिकरण का गठन करता है।